गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, क्विज शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, एनीमोमीटर किसे मापता है? इसके ऑप्शन है ए रक्तचाप, बी ऊष्मा की मात्रा, सी समुद्र की गहराई, डी वायु के बल और गति। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वायु के बल और गति। दूसरा प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसके ऑप्शन है ए सोन नदी है, बी यमुना नदी, सी घाघरा, डी दामोदर। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यमुना नदी। तीसरा प्रश्न है, ऑडियोमीटर का कार्य क्या है? इसके ऑप्शन है ए वायु दाब मापना, बी दूध की शुद्धता जांचना, सी ध्वनि की तीव्रता मापना, डी गैस का घनत्व मापना। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता मापना। चौथा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? इसके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तिब्बत। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। पांचवा प्रश्न है, यमुना नदी का मुहाना कहाँ है? इसके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी सिंधु नदी, सी अरब सागर, डी बंगाल की खाड़ी। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा नदी। छठा प्रश्न है, बैरोग्राफ किसे रिकॉर्ड करता है? इसके ऑप्शन है ए गति का ग्राफ, बी वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन, सी ऊंचाई का ग्राफ, डी ध्वनि तरंगे। छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन। सातवां प्रश्न है, बाइनोकुलर का उपयोग क्या है?
इसके ऑप्शन है ए गैस का दाब मापना, बी ध्वनि मापना, सी दूर की वस्तुओं को देखना, डी रक्तचाप मापना। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दूर की वस्तुओं को देखना। आठवां प्रश्न है कार्बोरेटर का कार्य क्या है? इसके ऑप्शन है ए ध्वनि तरंगे मापना, बी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, सी पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाना, डी ऊंचाई मापना। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाना। नौवां प्रश्न है व्यास नदी का उपनाम क्या है? इसके ऑप्शन है ए कालिंदी, बी विपाशा, सी सूर्यपुत्री, डी घाघरा। नौवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विपाशा। 10वां प्रश्न है सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? इसके ऑप्शन है ए गंगोत्री, बी मानसरोवर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिपकीला दर्रा। दसवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सिपकीला दर्रा। 11वां प्रश्न है चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शन है ए 1450 किलोमीटर, बी 800 किलोमीटर, सी 1180 किलोमीटर, डी 1376 किलोमीटर। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1180 किलोमीटर। 12वां प्रश्न है गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शन है ए 1465 किलोमीटर, बी 1312 किलोमीटर, सी 724 किलोमीटर, डी 480 किलोमीटर। 12वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1465 किलोमीटर। 13वां प्रश्न है महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए भाखड़ा नांगल बांध, बी हीराकुंड, सी श्रीशैलम, डी नागार्जुन। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हीराकुंड। 14वां प्रश्न है डायनमोमीटर किसे मापता है? इसके ऑप्शन है ए वायु की आर्द्रता, बी विद्युत शक्ति, सी ध्वनि की तीव्रता,
डी समुद्र की गहराई। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत शक्ति। 15वां प्रश्न है डिक्टाफोन का उपयोग क्या है। इसके ऑप्शन है ए बातचीत रिकॉर्ड करना, बी गति मापना, सी ऊष्मा उत्पन्न करना, डी वायु दाब मापना। पंद्रहवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बातचीत रिकॉर्ड करना। 16वां प्रश्न है फायदोमीटर किसे मापता है। इसके ऑप्शन है ए वायु की गति, बी ध्वनि की तीव्रता, सी समुद्र की गहराई, डी रक्तचाप। 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्र की गहराई। 17वां प्रश्न है सोन नदी का मुहाना कहाँ है। इसके ऑप्शन है ए बंगाल की खाड़ी, बी यमुना नदी, सी सिंधु नदी, डी गंगा नदी। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगा नदी। 18वां प्रश्न है बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है। इसके ऑप्शन है ए रोहतांग दर्रा, बी मानसरोवर, सी शेषनाग झील, डी विंध्याचल पर्वत। 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। 19वां प्रश्न है झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। इसके ऑप्शन है ए कानपुर, बी श्रीनगर, सी लेह, डी पटना। 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीनगर। 20वां प्रश्न है गायरोस्कोप किसे मापता है। इसके ऑप्शन है ए समुद्र की गहराई, बी घूमती वस्तुओं की गति, सी विद्युत शक्ति, डी वायु की आर्द्रता। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वायु की आर्द्रता। दोस्तों इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।